जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हमें अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 14 देखना है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे नॉलेज की दृष्टि से भी। बच्चों, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो काबिल बनने के लिए। यदि आप काबिल बनने के लिए पढ़ाई करते हो तो कामयाब जरूर हो सकते हो, लेकिन यदि आप ये बना लो कि हमें सिर्फ कामयाब होना है तो आप काबिल कभी नहीं बन पाओगे। इसीलिए यदि आप पढ़ाई करते हो तो अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो काबिल बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। ठीक है ना। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता कि यदि आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिल रहे हैं तभी आप किसी काम के लायक हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति है वो कहाँ है, बेंगलोर के बस स्टैंड में है और वो दो टिकट काहे के लिए खरीदता है, मल्लेश्वरम के लिए, तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल कितने रुपए दे रहा है, 46 रुपए दे रहा है। अब आ जाओ लास्ट में, बोल रहा है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। आपको पता है कि जो अज्ञात राशि होती है उसको हम चर मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपए है तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 22 रुपए है। चलिए हम यहाँ नोट करते हैं हल और यहाँ लिख लेते हैं कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपए तथा यशवंतपुर का किराया 22 रुपए है। अब इसके बाद हम कर देंगे इसको प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे हमको लिखते जाना है। तो देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 टिकट काहे के लिए ले रहा है, मल्लेश्वरम का। तो 2 टिकट का पैसा कितना हो जाएगा, एक टिकट का x रुपए है तो 2 टिकट का बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसे का दोनों टिकटों में आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 टिकट का किराया कितने रुपए हो गया, 2x रुपए हो गया। फिर प्लस मल्लेश्वरम के अलावा और कहाँ का खरीदा, 3 टिकट यशवंतपुर का। तो यशवंतपुर का किराया कितने रुपए है, 22 रुपए। कितने टिकट है, 3 टिकट है तो 3 टिकटों का किराया कितने रुपए हो गया, 3 22 हो गया। टोटल कितने रुपए दे रहा है, तो टोटल वो व्यक्ति दे रहा है पैसा 46 रुपए। देखो बच्चों, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का, तो देखो 3 टिकट मल्लेश्वरम का हो गया, मल्लेश्वरम का किराया कितने रुपए है, x रुपए है, तो 3 टिकटों का कुल पैसा कितने रुपए हो गया, 3x हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 5 टिकट बोल रहा है यशवंतपुर का, तो 5 टिकट यशवंतपुर है, यशवंतपुर का किराया कितने रुपए है, 22 रुपए। तो 5 टिकट का टोटल किराया कितना हो जाएगा, 5 22 हो जाएगा, बराबर टोटल कितने रुपए हो गया, 74 रुपए हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, इसमें ये नहीं बोला है कि आप इस समीकरण को किस विधि से हल करो। ठीक है ना, तो जब नहीं बोला है तो आप इस समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन यदि आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करना चाहते हो तो वज्र गुणन विधि से इस समीकरण को हल करने के लिए पहले हमें इस समीकरण को सामान्य रूप के रूप में लाना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो हमारा C1 का मान है वो RHS में है, तो इनको उठा के पहले हम ले आएंगे LHS में। तो जब हम इसको LHS में ले आएंगे तो हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3y - 46। ठीक है, चाहो तो आप इसको, समीकरण वही है, 2 ही है, परिवर्तित रूप है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, बराबर 0 हो गया। फिर इसके बाद इसको आप लिख लो 3x + 5y और ये माइनस का हो जाएगा आपका 74, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें हम इसके मूलों के मान लिख लेते हैं, यानी गुणांकों के मान, x का गुणांक, y का गुणांक, c1 का गुणांक, है ना, या c1 का मान। तो देखो यहाँ a1 का मान कितना है, a1 का मान है यहाँ 2। फिर देखो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 3। फिर देखो c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -46, तो यहाँ लिख देंगे -46। फिर देखो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 3। फिर देखो b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है 5।
फिर देखो C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है -74। अब देखो आपको पता है कि x y दो मूल प्राप्त होते हैं, तो यहाँ x बराबर सूत्र लगा दोगे और एक y बराबर सूत्र लगा दोगे। तो चलो हम यहाँ x बराबर सूत्र लगा देते हैं। तो आपको पता होगा x बराबर सूत्र क्या होता है। तो x बराबर हमारा सूत्र होता है, इसको लिख देते हैं, हमारा सूत्र होता है B1C2 माइनस B2C1 अपान, इसके बाद होता है आपका A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र। अब चलिए इसमें हम अपने मानों को उठा करके रख देते हैं, तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो B1 है, B1 का मान है यहाँ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू C2 का मान, देखो C2 का मान है -74, तो लिखेंगे -74। फिर एक माइनस का चिन्ह सूत्र में है, तो लिख दिए सूत्र का। फिर है B2, तो B2 का मान है देखो 5, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, फिर है C2, तो C2 का मान देखो कितना है, C2 का C1 है, तो C1 का मान देखो कितना है, C1 का मान है -46, तो यहाँ पास हमें इंटू लिखना है -46। अब इसके बाद फिर से हमें कर देना है बटे। अब बोल रहा है A1 B2, तो देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 इंटू B2 का मान, देखो B2 का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। फिर देखो माइनस का चिन्ह सूत्र से, फिर A2 का मान देखो है 3, तो A2 का मान लिखा हमने 3 इंटू B1 का मान देखो कितना है, B1 का मान हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी मानों को रख दिया। अब इसमें करना है गणितीय संक्रिया। चलिए कर देते हैं। बराबर का चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। अब 74 का 3 से गुणा, हमें पहाड़ा यदि नहीं बनता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो 4 तिहाई 12 की हो जाएगा 2 हासिल 1। ठीक है, और 7 त्रिक 21 और 1 हो जाएगा 22, तो यहाँ पास हो गया हमारा 222, वो भी माइनस में। अब ये भी देखो माइनस में, ये भी देखो माइनस में, तो ये माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखो 5 का गुणा हो जाएगा 6 से, तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, और 5 चौको 20 और 3 हो जाएगा 23, तो ये हो गया हमारा 230। अब हो जाएगा बटे, देखो 5 दूना 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पास हमने लिख दिया 9। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, बताओ ये क्या होंगे, आपस में घटेंगे। तो चलो इनको आपस में हम घटा देते हैं। देखो धनात्मक मान ज़्यादा है तो प्लस का मान यहाँ आएगा। अब देखो ये हमारा 0 है और ये 2 है, तो घटेगा नहीं, ये हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 निकल गया, बताओ कितना बचा, तो 10 में 2 निकला, बचा 8। अब ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 में 2 गया 0, यहाँ भी 2 में 2 गया 0, यानी 230 में 222 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, बटे ये कितना हो गया 10, 10 में 9 निकल गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, 8 आया। तो कहने का तात्पर्य हमें x बराबर कितना मिला, 8 मिला। तो बताओ x काहे का किराया था, मल्लेश्वरम का किराया था। तो मल्लेश्वरम का किराया यानी x हमें समीकरण का पहला मूल मिला, तो x बराबर 8 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो चलो हम y बराबर अपना सूत्र लगा करके y की वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। तो यहीं हम लिखते हैं y बराबर, तो y बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है C1A2। ठीक है, C1A2 माइनस C2A1 अपान, देखो अपान में दोनों के सूत्र सेम होते हैं। क्या होता है, A1B2 माइनस A2B1, दोनों सेम सूत्र होते हैं। तो आप इसका मान उठा करके देखो, 1 आ रहा है ना लास्ट में मान, इसका 1 आया ना यहाँ, यानी 10 माइनस 9 किया तो 1 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो, यहीं पास डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। अब इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ ऊपर का आपको ध्यान में रखना है। देखो C1 की वैल्यू है -46, यहाँ देखो C1 की वैल्यू -46, तो यहाँ लिखोगे -46 गुणे A2 का मान, देखो A2 का मान है 3, तो यहाँ लिखोगे 3। फिर देखो माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर देखो C2, तो C2 का मान है -74, तो ये वाला माइनस सूत्र का, और यहाँ किसका मान लिखेंगे, C2 का। C2 का मान -74, तो एक ब्रैकेट लगा करके -74 अलग से लिख देंगे, इनटू
A1 का मान देखो, तो A1 का मान है 2, यहाँ लिख देंगे 2 अपान, इसको तो हमने x में हल करके देखा है, लास्ट में कितना आया है 1 आया है, तो यहीं पास हम लिख देंगे 1। सिर्फ हमें ऊपर का मान ज्ञात करना है, यानी सिर्फ अंश को सॉल्व करना है। तो बराबर ये हो जाएगा हमारा, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 46 का गुणा 3 से कर देंगे, तो 6 का गुणा पहले 3 से, तो 6 तिरिक 18 की 8, हासिल आ गया 1। फिर देखो 4 तिहाई 12 और 1 आ जाएगा 13, तो यहाँ पास ही आ गया 138। अब देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा 74 का गुणा 2 से, तो देखो 4 दूना हो जाएगा 8, और ये देखो 7 दूना 14, यहाँ आ गया 148। अब ये बटे में आ जाएगा 1। अब देखो ये 148 प्लस में, ये 138 माइनस में घट जाएंगे, तो 148 में 138 घटेगा तो बताओ कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ हमें मिला 10/1, ठीक है ना। तो बाई बराबर, ये 10 एकम तो 10 हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। देखो हमें दोनों मूल प्राप्त हो गए, एक मूल हमारा x बराबर 8 आया, दूसरा बाई बराबर 10 आया। अब हम अतः लिख देंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया जो यक्स आया है, यक्स माने है ना, तो यक्स की वैल्यू आई है 8, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये, तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 22 माने थे, 22 की वैल्यू आई 10, तो लिख देंगे तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 10 रुपये है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये व यशवंतपुर का किराया 10 रुपये है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।